हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। डोना के बाद क्या हुआ? एनाबेल की सबसे डरावनी सच्ची कहानी आगे क्या हुआ, ये आपको बताऊंगे। दोस्तों, एनाबेल की कहानी तो मैंने सुनाई। कल जो वीडियो बनाया आपने जरूर सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दुष्ट आत्मा रहती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि डोना और एंजी के बाद भी ये आतंक खत्म नहीं हुआ था। असल डर तो तब शुरू हुआ जब एनाबेल वॉरेंस के म्यूजियम में पहुंची, क्योंकि वहां आने वाला हर इंसान जिंदा वापस नहीं लौटता। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ गायब हो गए और कुछ मर गए। आज की कहानी डोना के बाद हुई उन असली घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया। वो तो लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए एनाबेल की सबसे डरावनी सच के लिए। साल 1970 के आखिर में ईड वॉरेन और लॉरिन वॉरेन एनाबेल को अपने घर लेकर आए, लेकिन उन्हें उसी सामान्य कमरे में नहीं रखा। घर के बेसमेंट में एक खास कमरा था जहां शापित चीजें रखी जाती थी। दीवारों पर क्रॉस लगे थे। कमरे में हर समय प्रार्थना चलती रहती थी और बीच में एक कांच का बॉक्स रखा गया। उस बॉक्स में बंद कर दी गई एनाबेल। बॉक्स पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वार्निंग, डू नॉट ओपन। लेकिन लोग चेतावनी को मजाक समझते थे और फिर एक एक करके हाथ से शुरू होने लगे। एक दिन एक जवान लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया। वो पूरी जगह देखकर हंस रहा था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। जब वो एनाबेल के सामने पहुंचा तो उसने हंसते हुए कहा, अगर तू सच में शैतान है तो मुझे खरोच कर दिखा। लॉरेंस वॉरेन ने तुरंत उसे रोका। उसने कहा, मजाक मत करो, तुम नहीं जानते ये क्या है। लेकिन लड़का नहीं माना। वो बार बार गुड़िया को चिढ़ाने लगा, फिर हंसते हुए म्यूजियम से बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों बाद उसकी बाइक तेज रफ्तार में फिसल गई। बाइक सीधे ट्रक से टकराई। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची। उसके बाद में कहा, एक्सीडेंट से ठीक पहले वो लगातार एनाबेल का नाम लेकर हंस रहा था। म्यूजियम के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। रात के 3 बजे बेसमेंट से बच्चों की हंसी सुनाई देती। कभी किसी लड़की के रोने की आवाज आती और कभी धीरे धीरे दीवारों पर खरोंचे पड़ने लगती। एक बार एक पादरी म्यूजियम में आया। वो नई नौकरी पर था। उसने एनाबेल को देखकर कहा, ये सिर्फ कपड़े की गुड़िया है। उसने बॉक्स पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला, भगवान के सामने इसकी कोई ताकत नहीं। लॉरेन का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत कहा, कृपया यहाँ से चले जाएं। पादरी हंसते हुए निकल गया, लेकिन उसी रात उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया। कार पेड़ से टकराई और वो किसी तरह बच गया, लेकिन उसने दोबारा कभी उस म्यूजियम का नाम तक नहीं लिया। म्यूजियम में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी रोज रात बेसमेंट साफ करता था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे घूर रहा है। एक रात उसने साफ देखा, एनाबेल का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। उसने डरते हुए पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस बॉक्स की तरफ देखा तो एनाबेल गायब थी। उसकी चीख निकल गई। कुछ सेकंड बाद उसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। अगली सुबह उसने नौकरी छोड़ दी और दोबारा कभी वहां वापस नहीं आया।
लॉरेन वारेन ने कई बार कहा था, एनाबेल खुद नहीं चलती, उसके अंदर मौजूद शक्ति चीजों को नियंत्रित करती। उसने के अनुसार ये आत्मा पहले इंसान का भरोसा जीतती है, फिर धीरे धीरे उसके मन पर कब्जा करती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सपनों में एनाबेल को देखा। कुछ लोगों ने कहा रात में उन्हें बच्चों की आवाज सुनाई देती थी, और कुछ लोगों ने दावा किया कि गुड़िया को चलते हुए देखा। लेकिन सबसे डरावनी घटना अभी बाकी थी। एक रात म्यूजियम में बिजली चली गई, पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। एड वारेन नीचे पहुंचे, उन्होंने टॉर्च जलाई और उनका दिल रुक गया। एनाबेल का बॉक्स खुला हुआ था, गुड़िया अंदर नहीं थी। कमरे में अजीब बदबू फैली हुई थी, दीवारों पे खरोच के निशान थे, और अचानक उनके पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। एड धीरे धीरे पीछे मुड़े, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद उन्हें गुड़िया कमरे कोने में बैठी मिली, जैसे कोई इंसान उन्हें देख रहा। उस रात एड ने पूरी रात प्रार्थना की। सालों बाद एड वारेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पूरे कैरियर में सबसे खतरनाक चीज अगर कोई थी तो वो एनाबेल थी। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, अगर तुम ऐसी चीजों को मजाक समझते हो तो एक दिन बहुत पछताओगे। लॉरेन ने भी कहा, मैंने उसकी आंखों में ऐसी नफरत देखी थी जो इंसानी नहीं थी। आज भी लोग मानते हैं कि एनाबेल शापित है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जो लोग उस म्यूजियम में गए थे उनमें कोई आज भी उस नाम से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके सामने कभी कोई पुरानी गुड़िया मिले तो आपको घूरते हुए लगे, तो उसे घर मत लाना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ खिलौना ना, कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एनाबेल को कांच के बॉक्स में बंद करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया होगा, लेकिन असल डर तो उसके बाद भी शुरू ही रहा, क्योंकि कुछ शक्तियां कैद होने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वारेंस ने लाख कोशिश की, लेकिन एनाबेल का आतंक धीरे धीरे म्यूजियम से बाहर फैलने लगा। लोगों ने अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। रात में बच्चे की हंसी सुनाई देने लगी, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एनाबेल को बॉक्स के बाहर देखा। म्यूजियम की में रात की सुरक्षा के लिए गार्ड रखा गया था। उनका नाम था माइकल। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब लोगों को डराने का तरीका है। पहले कुछ रातें सामान्य रही, लेकिन चौथी रात करीब 3 बजे उसे बेसमेंट में आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा। माइकल टॉर्च लेकर नीचे गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था, सिर्फ एनाबेल के बॉक्स पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। और तभी उसने देखा, बॉक्स का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसकी सांसें रुक गई, लेकिन अंदर गुड़िया नहीं थी। उसे कमरे में कोने में गुड़िया नजर आई। माइकल कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे लड़की ने अपना सिर उठाया और माइकल को चीख निकल गई। वो लड़की नहीं, एनाबेल थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, एनाबेल फिर बॉक्स के अंदर थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दीवारों पर लाल निशान बने हुए थे, एक जैसे किसी ने खून से लिखा हो, लेट मी आउट। माइकल डर के मारे भागा और सीधे एक वारेंस के घर पहुंचा और तुरंत म्यूजियम गए। उन्होंने कमरे में होली वाटर छिड़का, लेकिन उसी रात म्यूजियम की दीवारों पर अपने आप खरोंचे बनने लगी।
लॉरेन ने डरते हुए कहा, ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। इस घटना के बाद माइकल को हर रात एक ही सपना आने लगा। खुद को वह बेसमेंट में देखता। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी होती और कुर्सी पर बैठी होती एनाबेल। हर रात धीरे धीरे उसके करीब आती और आखिर में उसके कान के पास आकर फुसफुसाती, तुम अगला हो। माइकल की हालत खराब होने लगी। वो ठीक से सो नहीं पाता था। सिर पर अपने आप खरोंचे बनने लगे। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आए। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद एक पत्रकार म्यूजियम में इंटरव्यू लेने आए तो उसे लगा यह सिर्फ कहानी है, लेकिन कैमरे के सामने हंसते हुए बोला, अगर ये गुड़िया सच में साबित है तभी कुछ करके दिखाए। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान गिरने लगा और कैमरे के स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। पत्रकार घबरा गया, लेकिन उसने इंटरव्यू जारी रखा। उस रात होटल में सोते समय से महसूस हुआ कि उसके बेड के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। अगली सुबह तुरंत शहर छोड़ दिया और वह इंटरव्यू कभी टीवी पर नहीं दिखाया। सालों बाद लॉरेन वारेंस बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं बदली। हर रात वो एनाबेल के कमरे के बाहर प्रार्थना करती थी। एक रात उन्होंने कमरे के अंदर से आवाज सुनी, धीमी हंसी और किसी बच्ची के गाने की आवाज। लॉरेन धीरे धीरे दरवाजे के पास गए और तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन यहाँ कोई नहीं। फिर धीरे धीरे एनाबेल के बॉक्स पर अपने आप खरोंचे बनने लगी। लॉरेन समझ चुकी ये शक्तियां कभी खत्म नहीं होगी। आज भी लोग दावा करते हैं, एनाबेल का आतंक खत्म नहीं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।